नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरुजाला.com और मैं हूं आपके साथ मसरूही। आज इस समय मैं मेरठ में मौजूद हूं और मेरठ के बीडीएम जो क्रिकेट बैट्स बनाती है कंपनी, उसमें हम मौजूद हैं और मेरे साथ है टोरंटो से आई क्रिकेट टीम। सर, आपका नाम? मेरा नाम मुकेश नरूला है। लंबरजैक्स टोरंटो से यहाँ पहुंचे हैं आप? हम लोग यहाँ पे आए हैं, एक टूर है इंडिया का जी। जिसमें हम लोग गाजियाबाद में, मथुरा में, आगरा में, ग्वालियर में, शिवपुरी में और बड़ौदा में मैचेस खेलेंगे। ओके। और हमारे जो नरेश जी हैं, जो टोरंटो लंबरजैक्स के ओनर हैं, वो मेरठ के ही हैं। आई थिंक हम सभी लोगों से बहुत ज़्यादा विद्वान भी हैं और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। वो लकीली मेरठ के ही हैं, तो एक उनके लिए एक इमोशनल टच है और बीडीएम के राकेश जी के साथ भी उनका बहुत प्रेम है, तो वी आर ऑल वेरी हैप्पी टू बी हियर। आपके नेतृत्व में बड़ौदा रणजी जीता था, उसके बारे में कुछ बताइए। वेल, पुरानी कहानी है, काफ़ी टाइम हो चुका है। बड़ौदा ने जीता नहीं था, हम लोग रनर अप से रणजी ट्रॉफी में। okay. लेकिन ऑफ कोर्स यूपी को हराया था, तो वो एक खुशी की बात है। लेकिन फिर भी नाउ मैं बड़ौदा का कोच होने के बाद कनाडा का कोच था, अब मैं इस क्लब के लिए खेलता हूँ और साथ ही साथ में वहाँ पे जो ग्लोबल T20 होता है, जो आईपीएल का एक कैनेडियन वर्जन है, उसका मैं हेड हूँ। तो टोरंटो के क्रिकेट को आप कैसे देखते हैं? कनाडा की क्रिकेट की बात करें, कनाडा की क्रिकेट जो है वो कनाडा, आप लोगों ने सुना ही होगा कि वो बिगेस्ट मल्टीकल्चरल सोसाइटी इन द वर्ल्ड कहते हैं उसको। वहाँ पे आजकल तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है कनाडा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कनाडा में हर एक तो 110 ग्राउंड हैं टोरंटो के अंदर, जो आई थिंक मेरठ से बहुत ज़्यादा होंगे, और इंडिया के बहुत कम शहरों में 100 से ऊपर ग्राउंड होंगे। लेकिन और हर वीकेंड को करीब 70 से 80 हज़ार लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं। सो दैट्स आपको मालूम पड़ सकता है कितना क्रिकेट का शौक है उस कंट्री के अंदर भी। भारतीय क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस को लेकर अभी क्या कहेंगे? हम सभी लोग भारतीय क्रिकेट टीम से मैं रोहित को भी कोच किया है, और मैंने बहुत सारे प्लेयर्स जो इंडियन टीम के उनको कोच किया जब मैं वेस्ट जोन का कोच था यहाँ पे। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये वेव्स हैं, और आई थिंक इंडियन टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑस्ट्रेलिया में ज़रूर बहुत अच्छा करेंगे। यहाँ आज आप पहुँचे हैं, तो यहाँ क्या क्या चीज़ें आप प्लान कर रहे हैं? आज का आपका डे प्लान कैसा रहेगा? हमारे जो बॉस हैं नरेश जी, उन्होंने बहुत एक्टिव दिन रखा है। आज अभी इस वक्त बीडीएम में हैं, उसके बाद किसी दूसरी जगह पे उन्होंने जाने का प्लान किया है। उसके बाद अभी वो क्रिकेट प्रैक्टिस का भी कुछ अनाउंस कर रहे थे। तो आई थिंक वी आर इन फॉर सम वेरी टफ डे इन मेरठ। टेल मी समथिंग अबाउट मेरठ's बैट। मेरठ, मैं जब खेलता था तो ऑफ कोर्स मैं बीडीएम के लिए नहीं खेला हूँ, लेकिन इनके कॉम्पिटिटर के लिए मैं काफ़ी सालों तक उनके सामान से खेला हूँ। लेकिन राकेश जी से मेरी टोरंटो में जब मुलाकात हुई, तब से हम लोग बहुत साथ में हैं। एंड मेरठ तो हम लोग पूरी दुनिया में मानते हैं कि हब ऑफ स्पोर्ट्स क्रिकेट इंडस्ट्री है। और मेरठ के बैट्स आप लोगों को शायद जान के बहुत अच्छा लगेगा कि जब हम टोरंटो में रहते हैं तो खाली मेरठ की बातें होती हैं। वहाँ पे एसजी की बात होगी, या बीडीएम की बात होगी, या एसएस की बात होगी। सो आई थिंक इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर दिस सिटी। मेरा एक और सवाल है कि हम टेक्नोलॉजी में इतने आगे पहुंच गए हैं, लेकिन वो जब बैट बनता है और उसका जो बहुत बारीक बारीक, जैसे 100 ग्राम 50 ग्राम इस तरह का भी, कि इतना वजन होना चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? वेल, ये हम लोग सब ना, हम लोग सब बहुत पिकी होते हैं कि हमें उतना ही चाहिए एंड ऑल दैट। मेरे ख्याल से वो राकेश जी इज़ द बेस्ट मैन टू बी टेलिंग कि ये बैट का वेट क्या, मुकेश को कैसा बैट चाहिए। हम लोग ये जानते हैं कि अगर इफ द बैट फील्स गुड इन आवर हैंड, इट्स द बेस्ट थिंग। एंड मुझे लगता है कि इट्स अ मैटर ऑफ आवर ओन चॉइसेस। सो दैट्स व्हाट बहुत ज़्यादा आंसर नहीं कर सकता, बिकॉज मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ बैट मैन्युफैक्चरिंग का, प्लेइंग का यस। और रोहित की परफॉर्मेंस को लेके क्या कहेंगे? वेल, मैंने उसको कोच किया था 15 साल पहले, तब वो वन ऑफ इंडियाज ब्राइटेस्ट प्रोस्पेक्ट था। अभी तक इंडिया के लिए खेल रहा है। ये इसका मतलब है कि आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। एंड आई कैन टेल यू दैट जब मैं उसको 15 साल पहले भी जब कोच करता था, तब मुझे लगता था कि दिस मैन इज समथिंग स्पेशल, एंड ही इज़ गोइंग ऑन प्रूविंग बाय द मिनट के उससे बड़ा प्लेयर नहीं है। और इस वक्त जिस तरीके से वो इंडियन टीम के प्लेयर्स को संभाल के रखता है,
I think that gives a great credit to him. वर्ल्ड वाइड देखें तो क्रिकेट के फ्यूचर को आप कैसे देखते हैं? I think it's growing. I think number 2 growing sport in the world, soccer के बाद. नॉर्थ अमेरिका में जिस तरीके से इस वक्त ग्रो कर रहा है क्रिकेट, आई कैन टेल यू बहुत जल्दी बेसबॉल को रिप्लेस करेगा क्रिकेट इन नॉर्थ अमेरिका. और अगर एक बार वो हो गया तो जितने और बहुत सारे प्लेयर्स इंडिया से इस वक्त अमेरिका और कनाडा की तरफ देख रहे हैं आने के लिए, बिकॉज उन्हें वी ऑल नो के IPL खेलना है तो कुल मिला के 200 प्लेयर्स खेल सकते हैं और यहाँ पे 20 लाख प्लेयर खेलने को तैयार बैठे हुए हैं. तो उनके लिए एक दूसरी अपॉर्चुनिटी है नॉर्थ अमेरिका में खेलना. और जिस तरीके से 100 से ऊपर लीग्स इस वक्त दुनिया में शुरू हो गई हैं, आप लोग बता रहे थे कि यहाँ पे और एक T10 लीग भी हो रही है. सो आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो वर्ल्ड ओवर बढ़ती चली जा रही है एंड उसका फ़ायदा प्लेयर्स को मिल रहा है. सो दैट्स अ ग्रेट फ्यूचर फॉर देम. बिल्कुल. आप मेरठ में पहली बार आए हैं? मैं मेरठ में आई थिंक मैं पहले खेला भी हूँ नेहरू आपका स्टेडियम में. ओके. उसके पहले मैं बैट्स लेने के लिए हमेशा आता था यहाँ पे. मेरठ के बहुत सारे जो नए क्रिकेटर्स हैं वो हमें यहाँ इस वक्त देख रहे होंगे, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वेल कीप ट्राइंग गाइस. मैं पहले बड़ौदा में था, यूपी में था, उसके बाद मैं अब टोरंटो में हूँ. तो आप लोगों के लिए भी ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ है टू गो ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड आई एम श्योर यहाँ पे जितने बडिंग क्रिकेटर्स हैं देयर इज अ मैसिव फ्यूचर फॉर देम. थैंक यू सर. थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू Thank सो you. मच. BDM के MD राकेश महाजन जी हमारे साथ हैं. सर यू कैन जॉइन प्लीज. यू कैन जॉइन आल्सो. अरे मैं भी ज्वाइन करूँगा. या ऑफ कोर्स. अभी आप टोरंटो की जी टीम के साथ यहाँ पे हैं. Canadian कैनेडियन veterans team. Yes. बिल्कुल. Recently they have played in World Cup in London. यस. So they have played there and now they are visiting us and going to play in Delhi. किस तरह के खास बैट तैयार कराए जा रहे हैं या कराए जाएंगे? नहीं ऑलरेडी इनके Any- पास है, तैयार Okay. करे कराए हैं. वेटरन लोग हैं तो वेटरन के पास सब कुछ अच्छा अच्छा सामान है इनके हाँ. पास. तो आप यहाँ किस तरीके से जो बैट्स तैयार करते हैं, किस तरह की डिमांड अभी बढ़ी है? डिमांड तो देखिए कोई खास नहीं है, हम्म, बेसिकली वही है जो स्टाइल बना हुआ है. तो वी आर द वन. हम्म, हमने जो प्रोफाइल बनाया था 1978 में, हम्म, वो प्रोफाइल आज वर्ल्ड खेल रहा है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर है चाहे वो प्लेयर है. हम्म। वही ये गॉर्डन ग्रीज ने बनाई थी शेप. ही इज द पर्सन बिहाइंड. फैक्ट्री में हमारी थी. तो ये सेम वेट, सेम विलो, सेम प्रोफाइल, सेम वेट, ये तब से चला आ रहा है. अभी जैसे क्रिकेट को देखिए 50 से 20 और 20 से 10 पे आ गया है, जी. तो किस तरह का जो आप देखते हैं कि बैट्स की डिमांड, बाकी चीजों की डिमांड बढ़नी तो चाहिए? डिमांड तो है, हम्म, रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है. इंग्लैंड में नहीं है विलो. हाँ, हाँ, पहले सिर्फ लड़के खेलते थे, हम्म। फिर बॉयज अंडर 90 खेलने लगे, 23 खेलने लगे. हम्म। अब जो रहा सा था वुमेन्स ने पूरा कर दिया. वुमेन्स में तो आ गई ना. तो बिल्कुल. वुमेन्स अब तो ये विलो भी- की डिमांड इज ये तो अच्छी चीज है और ज्यादा. अच्छी चीज है. तो मटेरियल तो खत्म हो गया ना. मटेरियल तो उतना नहीं है ना, तो मटेरियल भी चाहिए. सो दिस इज तो जो बताया जाता है जैसे जो विलो आती है वो कश्मीरी विलो होती है, उससे वो नहीं, सबसे इंग्लैंड बेस्ट से मानी जाती इंग्लैंड से जो आती है इंग्लिश वो बेस्ट मानी जाती है. है इंग्लिश विलो. हाँ. ओके. वर्ल्ड ओवर. मेरा क्वेश्चन एक ही है राकेश जी, जी. आपसे अभी जो बात हो रही थी कि यू नो वेयर आर वी गोइंग. विलो तो कीड़ा लग गया था, बीच में कीड़ा लग गया था पेड़ों को एंड ऑल दैट्स व्हाट वी हर्ड. पेड़ भी कम हो गए हैं. विलो, इंग्लिश विलो जो है, इसका सब्स्टिट्यूट क्यों दुनिया में हर चीज का सब्स्टिट्यूट आ रहा है. कारें भी अब इतनी एडवांस हो गई हैं. Substitute आता है, लेकिन क्या है कि पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करती, प्लेयर लोग एक्सेप्ट नहीं करते उसे. अभी उसे अभी बाउंस पंच वो नहीं मिलता जो इंग्लिश में मिलता है. तो उसको मानने के लिए बहुत टाइम लगेगा, समझाने के लिए. बिल्कुल. अभी हम कुछ देर पहले भी यही बात कर रहे थे कि हम टेक्नोलॉजी में इतना आगे पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी वो 100 ग्राम 50 ग्राम वो ग्राम्स में सारी चल रहा चीजें है. चल अभी रही तो ट्रेंड चेंज हो गया है. अभी तो एवरीबडी इज गोइंग फॉर 1200 ग्राम्स. ठीक है ना. एवरीबडी वांट्स 6. सबको छक्का लगाना है. जोर का झटका जी जी. तो विलो आ रही है, अमेरिका से आ रही है, ऑस्ट्रेलिया से आ रही है, बट नॉट अप टू दैट ग्रेड व्हिच वी आर गेटिंग फ्रॉम इंग्लैंड. एक्चुअली राकेश जी, मैंने बीच में आई थिंक आप एक बैट लेके आए थे टोरंटो, मेरे को याद है. आपने मेरे को बैट ट्राई करने को दिया था, जी. कश्मीर विलो का बैट. आपको शायद याद नहीं होगा, मुझे अच्छी तरह याद है. मैं गया था प्रैक्टिस में एंड वो बीच में से वो टूट गया. जी. सो दैट नेवर हैपेंस इन इंग्लिश विलो. जी. दैट इज मे बी इंग्लिश विलो में भी होता है सर. इंग्लिश विलो में क्या होता है, जो ट्रीज बेंच पे लगते हैं ना, जो रिवर होती है, रिवर के बेंच पे लगते हैं, उनमें बाढ़ आ जाती है. तो बाढ़ में जो पानी लग जाता है ना, जहाँ पर ट्री के इतने हिस्से में, वो बैट जरूर टूटेगा. वहां से निशान आ जाता है पानी का. तो जब बैट बनने के बाद हमें नहीं पता ना, आपको पता है बैट खरीदते टाइम कि निशान लगाया नहीं, वो बैट जरूर डबल टूट जाएगा, 2 हिस्सों में टूट जाएगा. दैट इज द प्रॉब्लम.
आई कैन टेल यू दैट व्यूअर्स के लिए कि ये कश्मीर विलो का एक बैट मेरे को टोरंटो में दिया था इन्होंने ट्राई करने को. देखिए कश्मीर में that was I think 25% of the normal price. आप मेरे को बता रहे थे कि and मैं इस वक्त जो प्राइसेस देखता हूँ बैट्स की, आई एम श्योर आपको भी शौक लगता होगा कि इट इज हाउ डू प्लेयर्स अफोर्ड इट, हाउ कैन दे. सर रिसेंटली 50% प्राइस हाइक हो गया इंग्लैंड में, तो हम कैसे अफोर्ड करेंगे, प्लेयर कैसे अफोर्ड करेगा खेलने के लिए. इंडियन टीम से भी किसी ने यहाँ से बैट लिया? बहुत लेते हैं. अभी रिसेंटली अब किसने जितने लिया? आप देखते हैं MRF और C8 लगे होते हाँ, वो हैं, तो वो है. सीधे हिल्स पे बैठ जाते हैं सारे. That is- मेरठ का तो फेमस बिल्कुल है. जी, मेरठ जी. से तो बैट चुन चुन के मंगाया जाता है, जी, या जी. खुद सबकी जो liking क्रिकेटर्स है वो आते हैं यहाँ पे जी. स्पेशल बैट बनवाते हैं. जी बिल्कुल जी है. हमारी कंपनी को 100 इयर्स हो जाएंगे, सबको प्लेयर्स को देखते हैं. ये सब निर्मला साहब पहले इंडिया में थे. मैं इंडिया के सो आई थिंक नो इट्स अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. हम लोग बहुत खुश हैं कि हम लोग आज मेरठ आए हैं, और राकेश जी के साथ में तो पुराने संबंध हैं, तो उसको रिवाइव करना बहुत इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर अस. हमने 78 में पहली बार कनाडा क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर किया था. इन हम्म. 70 जो ये वर्ल्ड कप खेले थे इंग्लैंड में, हम्म. उसी के साथ हमने अमेरिका एसोसिएशन को भी किया था. वो बोर्ड भी खेला था, कनाडा भी खेला था. दोनों को एक साथ हमने पूरी टीम को किया था. जैसे नरेश जी ने पूरी टीम को भी का खिलवा दिया. बिल्कुल, बहुत शानदार. अभी तो और वर्ल्ड कप इस बीच में मुझे एक और सवाल दिमाग में आ रहा है कि जैसे कि आप बहुत लंबे समय से क्रिकेट खेलते रहे हैं, कोच भी रहे हैं, विराट कोहली और रोहित के क्रिकेट को आप कैसे देख रहे हैं? कितना क्रिकेट बचा है? वेल यू नो व्हाट, विराट कोहली आज आई थिंक 36 साल का है, लेकिन उसकी बॉडी जो है अगर आप देखेंगे तो 26 साल की है. जिस तरीके का हार्डवर्क वो कर रहा है, आई थिंक ही हैज गुड अनदर 5 to 6 years ऑफ गुड क्रिकेट इन इंटरनेशनल क्रिकेट. मैं IPL तो अभी धोनी है एट द एज ऑफ 43 अभी. तो आई थिंक यू टॉकिंग अबाउट विराट बीइंग देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड. रोहित नहीं, रोहित loves his life. वो हमका सबको पता है कि वो he likes to enjoy as well. विराट is very committed to the sport and I think his lifestyle is very different. बहुत मुश्किल है. मैं कल गुड़गांव में था और मैं वो सेम छोले भटूरे वाले वहाँ पे गया था जो विराट के फेवरेट है. So it's a great thing. After he turned vegetarian. vegan. I mean, Yeah, he's a vegan. अभी नहीं. I think he's gone off vegan now. I just heard that he's gone off. After Yeah. getting married, converted. बिल्कुल. अभी ये बात बताई नहीं, मैं तो उधर था कि ये जो वर्ल्ड कप के लिए इन्होंने स्पॉन्सरशिप करी थी, तो सारे जितने भी इनके कंपेटिटर हैं वो या तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट को स्पॉन्सर करते हैं. सम ऑफ देम स्पॉन्सर अंडर 17 juniors, but he is the one is involved to sponsor the seniors, 50 plus, 60 plus, 70 plus, and he sponsored the Canadian cricket team, senior cricket team, who went to. He just mentioned that. He mentioned that. Okay, who went to England in the World Cup. So that's we are very proud of him. That he's doing this kind of thing. He's doing a great job. टीम कैप्टन भी हैं अनिल जी. अनिल जी, join us. Please join. Yeah. So कुछ बताएं. बहुत अच्छा लगा जी. इट्स वेरी नाइस. मुकेश जी ने पूरी डिटेल आपको दे दी है वैसे. नरेश जी पहली बार मेरठ में आए? पहली बार मेरठ में आया हूँ. हाँ जी. तो अभी शहर घूमा नहीं घूमा? अभी नहीं घूमा. अभी जस्ट मेरठ के बारे में पहले सुना है? सुना है. सिर्फ बैट्स के बारे में सुना है या कुछ और भी? BDM का नाम तो बहुत सुना है. That's I have 3 bats in my past. I was always going for the BDM, and especially Naresh ji. You're gonna order some bats? Well, that's what we are here now. We're gonna go some for hunting, and I'm actually keeper for the team, so maybe I'm gonna look some for the gloves as well. So it's very nice. It's we are so obliged to be here and very nice. Yeah. Thank you. Anyone else can join us? What they are looking in bats? You already have I taken? think I already have the bat that I like. I think what I feel is कि जब भी मैंने जिंदगी में कभी भी बैट्स खरीदे हैं, it's not about the weight, वो सब नहीं मैं देखता हूँ. I just feel the bat and अगर बैट पकड़ने में अच्छा लग रहा है, I think that's the best bat I can take. मतलब मुझे weight का इतना ज़्यादा focus नहीं होता. It's just about if it feels right in the hand, it's the right bat. So you want something you want to Yeah, have I've already this plain? picked up a few bats. देखते हैं. Okay. हाँ जी, हाँ जी. Okay, fine. Yeah, that's it. Thank you. Raman, my name is Raman. Raman, from where you are? मैं टोरंटो से ही हैं. हम सारे इकट्ठे नरेश सर के साथ ही खेलते हैं. Okay. So, yeah, सब इकट्ठे खेलते हैं. Raman is our captain for our Premier League there. जो हमारे Okay, that's and we just won the league. That's great. Yeah, That's इस बार हमारी
team. We actually participated in the league and we won the league this time around. Okay. मेरा नाम नैनेश है और मैं पहली बार मेरठ आया हूँ। जैसे मैप में तो मैंने Local from Toronto? टोरंटो, Okay. हाँ, पहले मेरठ का नाम सुना था, लेकिन अभी आज महसूस हुआ कि वो क्रिकेट मैन्युफैक्चरिंग का कैपिटल माना जाता है, तो उसकी फीलिंग कोई अलग आ रही है। और जो ओनर, आपका नाम राकेश जी ने बताया कि विलो की शॉर्टेज क्यों आ रही है, तो मैं एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूँ कि पहले हम जब क्रिकेट हमने खेलना शुरू किया था तो हर एक टीम के पास 1 या 2 बैट वो सारे शेयर करते थे, लेकिन आज ये हालत है हर एक प्लेयर के पास 5-6 बैट है। तो ये जो सप्लाई और डिमांड का जो इक्विलिब्रियम है, वो सप्लाई इस कम हुआ है और डिमांड ज्यादा हुई है, इसलिए शॉर्टेज हो रही है। सो बेसिकली आज की मेरे पास पर्सनली भी है 3 बैट में मेरी किट में रहते हैं, हाँ, और हर एक प्लेयर जो आ रहे हैं उसके पास 5-6 बैट होते हैं। तो एक रीजन भी है कि शॉर्ट सप्लाई है, लेकिन सब्स्टिट्यूट भी आ जाएगा। सो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और कनाडा जो है, मे बी कनाडा इज फेमस फॉर इट्स लंबर, तो होपफुली दे फाइंड आउट समथिंग सब्स्टिट्यूट फॉर द, यस। सो वो एक पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ। और मेरठ में आके आपकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, तो इसके लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, Thanks for joining us. टीम अमर उजाला एज वेल, Thank थैंक you यू, so much. थैंक यू। Thank you. Well, Canadian cricket's growing pretty big at the moment. So, there's a lot of grassroots cricket. So there's a lot of players who are playing all over especially in Ontario, in Toronto. So we have many different leagues in the city. A lot of enthusiasm, a lot of players, a lot of professional cricket going as well. So it's a really exciting time actually to be playing cricket in Canada. You're Meerut, first time in Meerut? It's first time in India, so Okay. everything is new for me. Okay. So it's very exciting to be here. So it's been a dream actually to come here, and especially to play cricket. That's for sure. So it's going to be an interesting experience. But the first match is tomorrow, so I still haven't played yet. Yeah, but So if we talk about bats, have you ordered something? yeah, we'll definitely be trying to figure out how much stuff to buy and how much bats or pads or gloves. Also, yeah, no, I mean it's really fantastic this facility here at BDM. It's pretty exciting to be able to see because we don't really have much any cricket score manufacturing in Canada. So yeah, to come to the source is really fantastic. Thank you so much. Have a good day. Thank you very much. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।